तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा? चलिए देख लेते हैं उसके कुछ एग्जांपल। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स 1 फिर 3 टाइम्स 5। ये तो बहुत ही सुंदर पैटर्न यहाँ पे निकल के आ गया। इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा ये तो स्क्वायर है। और देखिए कि कोई इसमें नया पैटर्न आप खोज पा रहे हैं या नहीं खोज पा रहे हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पैटर्न इन प्रोडक्ट्स का जो दूसरा टॉपिक है, हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोडक्ट, उसको देखते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार हम अगर पैटर्न उसका देख लेते हैं तो कितना भी बड़ा प्रोडक्ट दिया हो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए उसी का एक बेहतरीन एग्जांपल है ये 111 का मल्टीप्लिकेशन। इसको हम देखते हैं तो इसका बहुत ही सुंदर पैटर्न एक निकल के आता है। यहाँ पे आप देखें तो 11 को 11 से हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आया, 121। ठीक है, चलिए अब 111 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 111 को हम मल्टीप्लाई करके आते हैं तो निकल के आता है कि 12321। ये क्या है? पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि पैलिंड्रोमिक नंबर्स क्या होते हैं। ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स दिख रहा है हमें, 12321। ये आगे से भी वही रीड कर रहा है और पीछे से भी वही रीड कर रहा है। वो तो है ही। खास एक और चीज़ क्या है इसमें कि जितने हमारे पास डिजिट हैं वहीं तक वो जा रहा है। अगर 3 डिजिट हैं तो 123 तक गया और फिर उसके बाद वापस। इसमें 2 डिजिट थे तो 2 तक गया और फिर वापस घटते चला गया। तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा? चलिए देख लेते हैं उसके कुछ एग्जांपल। तो इस बार हम 4 वंस लेते हैं तो ये हो गया 1111 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये कितना आया, 1234321। ये क्या चल रहा है जी? ये तो बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बन गया। यानी कि कितने भी 11 दिए गए हों उसका प्रोडक्ट हम ईजिली निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए इसका हमें निकालना है तो क्या इसका आंसर 12345 4321 होगा? एक बार आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर होता है इसका मतलब ये आगे से हमें मल्टीप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये हमें प्रोडक्ट दिखे हम तुरंत डिजिट काउंट करेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। तो ऐसे ही और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें पैटर्न छुपा होता है। चलिए हम उनको देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो नंबर है उसमें क्या हो रहा है, 6 रिपीट कर रहा है। इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4-5 बार। ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर है उसमें भी 6 रिपीट कर रहा है। बस एक डिफरेंस ये है कि इसमें लास्ट में 1 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे देखिए इसका आया है 4026। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है, 440226। अच्छा, रिपीटेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि 4 2 टाइम्स रिपीट किया, फिर 2 भी 2 टाइम्स रिपीट किया और 06 एज इट इज़ हैं। चलिए अब एक इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं, उसमें देखते हैं। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 44402226। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है पिछला वाला जो हमने देखा, लेकिन फिर भी एक पैटर्न छुपा हुआ है। यहाँ पे 4026, ये इन नंबर के कॉम्बिनेशन से हमारा रिजल्ट तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 24, यहाँ पे 34, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 32 और लास्ट में सब में 6 है। तो क्या ये भी पैटर्न ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा क्या? इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर देखिए कि यही पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए और भी कुछ ऐसे ही एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें क्या है, 1 की जगह यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो चलिए इसका जो रिजल्ट आता है उसमें हम पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम 3 को 5 से किए, फिर 33 को 35 से किए, फिर 333 को 335 से किए और ऐसे ही आगे करते जा रहे हैं। अब इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 5 सिंपल 15 है। फिर उसके बाद
1155, यानी कि 2 टाइम्स 1 एंड देन 2 टाइम्स 5। यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स 1 फिर 3 टाइम्स 5। ये तो बहुत ही सुंदर पैटर्न यहाँ पे निकल के आ गया। इससे पिछला वाला में काफ़ी अलग तरह का पैटर्न था, यहाँ पे अलग तरह का पैटर्न है। यहाँ पे क्या है, केवल 2 डिजिट हैं इसके जो प्रोडक्ट हैं उसमें, और वो रिपीट कर रहा है। वो कितना टाइम रिपीट कर रहा है, अगर हम 3 ले रहे हैं तो रिजल्ट में भी 3 1 और 3 5 आ रहा है। वैसे ही क्या ये भी कंटिन्यू करेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए इसका पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आखिरी में एक और पैटर्न हम देखते हैं। इसमें क्या है, 101 101, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, 102 फिर 3 4, ऐसे ही कंटिन्यू होते जा रहा है। अब यहाँ पे इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 10201। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, 10404। ठीक है, इन दोनों में कोई आप रिलेशन खोज पा रहे हैं? चलिए एक और देखते हैं, फिर उसके बाद इसका पैटर्न फिगर आउट करेंगे। 103 है, इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, 10609। तो अभी हमारे पास 3 रिजल्ट है। अब इन तीनों के मदद से हम कोई पैटर्न देखते हैं कि आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पैटर्न ये दिख रहा है कि ये जो 1 1 है इसको हम ऐड कर दें हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया, सिंपल है। यहाँ पे 2 2 है तो इसको हम 4, और यहाँ पे 3 3 है तो 6। तो एक चीज़ तो हमें दिख रहा है कि 10 सब में सेम है, और ये जो लास्ट का डिजिट है यहाँ पे उसको हम ऐड कर रहे हैं। ओके, और ये लास्ट वाला जो है 1 4 9, इसमें क्या पैटर्न, इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा ये तो स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसका काफ़ी डिफरेंट तरह का पैटर्न है अभी तक जो हमने देखा। इसमें स्क्वायर भी आ गया। यहाँ पे क्या है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इसको 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद लास्ट जो डिजिट है उसका स्क्वायर भी कर रहे हैं। तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू होगा? इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 104 को 104 से, और फिर उसके बाद देखिए क्या ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। और एक दो और एग्जांपल आप ले सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, इससे पहले कि आप इतना जल्दी कंक्लूड कर लें कि हमने पैटर्न डिस्कवर कर लिया। तो क्या बुक में जो 4 तरह के पैटर्न दिए गए हैं केवल वही होते हैं या इसके अलावा भी और पैटर्न होते हैं? तो मैं आपको एक दे रहा हूँ, और फिर खुद अपने लेवल पे रिसर्च करो, देखो कि ऐसे ऐसे और भी कहीं पे पैटर्न हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको ट्राई कीजिए, 91 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद 991 को 111 से, और ऐसे ही। और फिर उसके बाद देखिए कि इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है इसमें कोई पैटर्न है या नहीं। और फिर इसके अलावा और आप भी अलग अलग तरह के पैटर्न खोजिए, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, या अभी जो हमने कई सारे एग्जांपल देखे हैं उसके बेसिस पे आप उसको थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं। जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे 2 2 2 ले लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद कहीं पे 0 हम बीच में ऐड कर दिए, ऐसे ही करके। और देखिए कि कोई इसमें नया पैटर्न आप खोज पा रहे हैं या नहीं खोज पा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे कुछ कुछ स्पेशल तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें एक पैटर्न छुपा होता है, और जब हमें वो पैटर्न मिल जाता है तो हम कैसे ईजिली उसका रिज़ल्ट निकाल पाते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम ये प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका जो नंबर ऑफ डिजिट है उससे कोई रिलेशन है या नहीं, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।